Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 29th वीडियो है। इससे पहले 28 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन पर हमारी ये 5th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 29 वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनोनिमस पोएम ऑन शेक्सपियर which appeared in the second folio of Shakespeare's complete works 1632 was the first published work of। ये कहना चाहते हैं कि जो ऑन शेक्सपियर है ये एक एनोनिमस वर्क पब्लिश हुआ था और ये पब्लिश हुआ था शेक्सपियर के सेकंड फोलियो में। शेक्सपियर का सेकंड फोलियो पब्लिश हुआ था 1632 में, तो उसी में ये पब्लिश हुआ था। और आपको ये बताना है कि जो ऑन शेक्सपियर है ये किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है जॉन मिल्टन, थर्ड है एंड्रयू मार्वेल, फोर्थ है अब्राहम कोले। और इसका सही आंसर है सेकंड, जॉन मिल्टन। ये जो ऑन शेक्सपियर है ये एक पोएम है, इसको लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। जैसा कि हमें पता है कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो होता है वो पब्लिश होता है शेक्सपियर की मृत्यु के 7 साल के बाद। शेक्सपियर का डेथ होता है 1616 में और उसके 7 साल के बाद 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है और उसमें शेक्सपियर के 36 प्लेस को शामिल किया जाता है। एक प्ले को शामिल नहीं किया जाता है जिसका नाम है पेरिकल्स। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला जो फोलियो होता है वो पब्लिश होता है 1623 में। 23 को यदि हम पलट देंगे तो हो जाएगा 32। तो जो सेकंड फोलियो होता है वो 32 में पब्लिश होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, एज बीज इन स्प्रिंग टाइम व्हेन द सन बीट टॉरस राइट्स दिस एपिक स्माइल इन पैराडाइज लॉस्ट डिस्क्राइब्स। ये कहना चाहते हैं कि जो लाइन है इस लाइन से पैराडाइज लॉस्ट में किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है एंजल्स स्वार्मिंग टुवर्ड्स एडन टू सी द न्यूली क्रिएटेड एडम एंड ईव। Second है the fallen angels zealously engaged in the construction of Pandemonium। और थर्ड है the fallen angels thronging towards their newly built palace at Pandemonium। डी है Adam and Eve engaged in their daily chores as Satan spies on them। तो हमारा जो सेकंड नंबर का सही आंसर है उसका बी है, fallen angels zealously engaged in the construction of Pandemonium। जो fallen angels होते हैं वो उत्साहपूर्वक इंगेज होते हैं पैंडेमोनियम के कंस्ट्रक्शन में। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इसमें का कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट है द चीफ मॉडल फॉर पैराडाइज लॉस्ट वर वर्जिल्स एनियट। और इसमें से आपको ये बताने की कौन कौन से सही नहीं है। तो जो फर्स्ट है ये सही है। सेकंड है मिल्टन्स ओरिजिनली इंटेंडेड दिस लिटरेरी एपिक टू टेक फॉर्म ऑफ अ प्ले। और जो बी है ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। थर्ड है सून आफ्टर मिल्टन्स फिनिश द कंपोजिशन ऑफ एपिक ही वेंट ब्लाइंड। और ये थर्ड सही नहीं है। फोर्थ है पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद द फॉलन एंजल्स एंटरिंग देयर कैपिटल पैंडेमोनियम विच वॉज बिल्ट एट द सजेशन ऑफ मैमन। और ये डी वाली भी सही नहीं है। दैट मीन्स इसका जो सी और डी वो सही नहीं है। तो देखते हैं सी और डी किस ऑप्शन में है। और सी और डी है थर्ड ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स क्लोजेस विद द फेमस लाइन। ये कहना चाहते हैं कौन सी पोएम है जो इस फेमस लाइन से एंड होती है, क्लोज होती है।
लाइन है काम, यहाँ पे सी ए जो लिखा है ये काम है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सी ए ये बेसिकली काम है, CALM है, काम है। तो जगह एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट, ये किस पोएम की आखिरी लाइन है? फर्स्ट है पैराडाइज रीगेंड, सेकंड है सैमसन एगोनिस्टीज, थर्ड है इल पेंसेरोसो, फोर्थ है पैराडाइज लॉस्ट। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी है, ये लाइन है सैमसन एगोनिस्टीज की। इसे लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा और ये क्लोजेट ट्रेजेडी है। क्लोजेट के मतलब ये होता है जिससे हम कहते हैं क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट प्ले या क्लोजेट ट्रेजेडी। क्लोजेट के मतलब ये होता है कि जिसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया गया हो। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स कॉमस। मिल्टन के कॉमस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो फर्स्ट है दिस मास्क वॉज प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, और ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स फेथ एंड वर्च्यू, और ये भी सही है। थर्ड है इट्स म्यूजिक इन अ बैरोक स्टाइल वॉज कंपोज्ड बाय हेनरी लोवेज, और थर्ड भी सही है। फोर्थ है कॉमस सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर मिल्टन्स लेटर मास्क आर्केड्स, और ये फोर्थ सही नहीं है। दैट मीन्स कि जिस ऑप्शन में फॉलो करेगा ABC वह सही आंसर होगा। तो 5 नंबर का हमारा है ABC यानी कि सी वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द लास्ट ग्रेट रिनेसा पोएट। इनमें का कौन सा है जिसको हम लास्ट ग्रेट रिनेसा पोएट कहते हैं? ये 4 ऑप्शन में से। फर्स्ट है जॉन डन, सेकंड है जॉन ड्राइडन, थर्ड है एडमंड स्पेंसर, फोर्थ है जॉन मिल्टन, और इसका सही आंसर है डी जॉन मिल्टन। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट स्यूडोडोक्सिया एपिडेमिका, जिसका दूसरा टाइटल है वल्गर एरर्स। इसमें क्या किया गया कि 25 कॉमन एरर्स को रिफ्यूट किया गया। रिफ्यूट की मीनिंग होती है खंडन करना, रिफ्यूट किया गया है। एंड सुपरस्टिशंस ऑफ हिज एज, उसने अपनी एज के कॉमन एरर्स को और जो भ्रम होता है, अंधविश्वास होता है, उसका खंडन किया है, उसको चैलेंज किया है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो बुक है स्यूडोडोक्सिया एपिडेमिका ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है रॉबर्ट बर्टन, सेकंड है थॉमस मोर, थर्ड है थॉमस ब्राउनी, फोर्थ है जेरेमी टेलर, और 7 नंबर का हमारा सही आंसर है सी थॉमस ब्राउनी। ये जो स्यूडोडोक्सिया और एपिडेमिका है इसका दूसरा टाइटल है वल्गर एरर्स, इसको लिखा गया थॉमस ब्राउनी के द्वारा, और इसमें थॉमस ब्राउनी ने चैलेंज किया है और रिफ्यूट किया है वल्गर और कॉमन एरर्स को और सुपरस्टिशंस को अपने समय के, अपने ज़माने के। ये जो पोएम है, ये जो वर्क है, इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1646 में, 1646 में पहली बार पब्लिश किया गया था। तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का, ऑल ऑफ जॉन बनियान्स लेटर लाइफ एज वेल एज हिज वर्क्स इंक्लूडिंग द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस was shaped by his reading and interpretation of the book commentary on Galatians written by। ये कहना चाहते हैं कि जॉन बनियान की जितनी भी, जॉन बनियान्स लेटर लाइफ एज वेल एज हिज वर्क, उनकी जो लाइफ बाद वाली लाइफ होती है, उनके जो वर्क्स होते हैं जिसमें से पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी शामिल है, ये जो वर्क होते हैं इसको शेप किया गया है, ढाला गया है। और किस चीज़ पे इन्होंने ढाला है? इन्होंने रीड किया है और इंटरप्रेट किया है एक बुक को जिसका नाम है कमेंट्री ऑन गैलेटियंस। इस बुक को रीड करने के बाद में उसी पर शेप किया है। और आपको ये बताना है कि ये जो कमेंट्री ऑन गैलेटियंस है इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है जेरेमी टेलर, सेकंड है विलियम टिंडेल, थर्ड है कार्डिनल वोस्ले, फोर्थ है मार्टिन लूथर, और इसका सही आंसर है डी मार्टिन लूथर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 8 के बाद में 9 नंबर का है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज वन ऑफ द नेटिविटी ओड्स ऑफ। ये कहना चाहते हैं ओड ऑन अ मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एक ओड है और इस ओड को किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है अब्राहम कोले, सेकंड है जॉन डन, थर्ड है जॉर्ज हर्बर्ट, फोर्थ है जॉन मिल्टन।
तो ये सही आंसर इसका है जॉन मिल्टन है, और इसको जॉन मिल्टन ने क्राइस्ट के बर्थ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, हुज प्लेस हैव बीन कॉल्ड मैनली, किनके प्लेस को मैनली कहा जाता है? फर्स्ट है एथेरेग, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है ड्राइडन, फोर्थ है वाइचरले, और इसका सही आंसर है डी वाइचरले। तो ये जो हमारा होते हैं विलियम वाइचरले, इनका फुल नाम होता है विलियम वाइचरले। तो क्रिटिक्स के द्वारा ऐसा कहा गया है, ठीक है। मैनली जो है ये कहना, इनके हुज प्लेस हैव बीन कॉल्ड मैनली, तो इनके प्लेस को मैनली कहा गया है क्रिटिक्स के द्वारा। और ये बेसिकली क्या करते हैं, इनमें इनके जो प्लेस होते हैं उनमें ये डील्स विद द टेंडेंसी ऑफ सोशल कन्वेंशंस, ये जो इनके प्लेस होते हैं उस प्लेस में ये सोशल कन्वेंशन से डील करते हैं। एंड टॉक्स अबाउट करप्ट ह्यूमन नेचर, और करप्ट ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं, इसी वजह से इनके प्लेस को मैनली कहा गया है। तो सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, मारवुड एंड मिलामेंट आर कैरेक्टर्स इन द प्ले। ये कहने थे मारवुड और मिलामेंट जो कि कैरेक्टर्स हैं, और किस प्ले में ये कैरेक्टर यूज किए गए हैं? फर्स्ट है द वे ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड है द कंट्री वाइफ, थर्ड है मैरिज एट लामोड, और फोर्थ है लव फॉर ऑल फॉर लव। तो 11 नंबर का हमारा सही आंसर है फर्स्ट है द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसे लिखा गया है विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, सैमुअल पेपीज केप्ट हिज डायरी फ्रॉम डैश टू डैश। ये कहना चाहते हैं कि सैमुअल पेपीज जो हैं ये अपनी डायरीज को मेंटेन किया था कब से कब तक के? फर्स्ट है 1660 से 1700, सेकंड है 1660 से 1669, थर्ड है 1678 से 1789, फोर्थ है 1680 से 1692, और हमारा 12 नंबर का सही आंसर है बी 1660 से 1669। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, हु सेड गिव मी द लिबर्टी नो। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है आपको बताना है। फर्स्ट है इमानुएल कांट, सेकंड है कार्डिनल न्यूमैन, थर्ड है वाल्ट विटमैन, फोर्थ है जॉन मिल्टन, और 13 का हमारा सही आंसर है डी है, इसको बोला गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन का एक बहुत ही फेमस प्रोज वर्क है एरियोपैगिटिका, अब याद रखेंगे उनका एक प्रोज वर्क है, और इसे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। इसे पब्लिश किया गया था 1644 में, और इसकी जो थीम होती है वो होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी थीम होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ये एक प्रोज वर्क होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड हैज डैश बुक्स। ये कहना चाहते हैं मिल्टन की जो पैराडाइज रिगेंड है उसमें कितनी बुक्स हैं? फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4, फोर्थ है 5, और 14 का हमारा सही आंसर है सी, उसमें टोटल 4 बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, द कॉमनवेल्थ रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग। जो कॉमनवेल्थ होते हैं ये इंग्लैंड को किस दौरान शासन करते हैं? तो ये जो कॉमनवेल्थ होता है, ये कॉमनवेल्थ बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है जो रूल करता है इंग्लैंड पर 1649 से 1660 तक, 1649 से 1660 तक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्नोस्टिस इन मिल्टन्स पोएम सैमसन एग्नोस्टिस। ये कहना चाहते हैं मिल्टन की जो पोएम है सैमसन एगोनिस्टिस, उसमें एगोनिस्टिस की मीनिंग क्या होती है? फर्स्ट है द सफरर, सेकंड है द जायंट, थर्ड है द वॉरियर, फोर्थ है द रेसलर, और इसका सही आंसर है डी द रेसलर। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, द ओनली लिटरेरी एपिक इन इंग्लिश इज। ये कहना चाहते हैं एक सिर्फ लिटरेरी एपिक है इंग्लिश में, और वो क्या है? फर्स्ट है बेओवुल्फ, सेकंड है द फेरी क्वीन, थर्ड है हाइपेरियन, फोर्थ है पैराडाइज लॉस्ट, और इसका सही आंसर है डी पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, इन जॉन बनियंस पिलग्रिम्स
प्रोग्रेस व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्स्टेकल इनकाउंटर्ड बाय क्रिश्चियन ऑन हिज प्रोग्रेस। ये कहना चाहते हैं कि जो जॉन बनियन का वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसमें कौन सा पहला ऑब्स्टेकल होता है जो क्रिश्चियन के द्वारा फेस किया जाता है। फर्स्ट है द स्लोप ऑफ डिस्पोंड, सेकंड है वैनिटी फेयर, थर्ड है द रिवर ऑफ डेथ, फोर्थ है द स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर। इसका सही आंसर है फर्स्ट, द स्लोप ऑफ डिस्पोंड। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का। लिस्टेड बिलो आर द सीमिंगली फ्रेंडली कैरेक्टर्स इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये कहते हैं नीचे जो दिए गए हैं वो फ्रेंडली कैरेक्टर्स हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में यूज किए गए हैं। हु गिव क्रिश्चियन डेंजरस एडवाइस, जिन्होंने क्रिश्चियन को एक डेंजरस एडवाइस दिया है। अमंग देम, उनमें से, इज वन हु डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, उनमें से एक व्यक्ति है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, और उसी कैरेक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है मिस्टर वर्डली वाइज मैन, सेकेंड है इवेंजलिस्ट, थर्ड है इग्नोरेंस, फोर्थ है टॉकेटिव। और हमारा 19 का सही आंसर है बी, इवेंजलिस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। विच बुक इन पैराडाइज लॉस्ट डिस्क्राइब्स सैटन्स जर्नी टू द गार्डन ऑफ एडन। कौन सी बुक है पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटन की जर्नी को एडन गार्डन तक के डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट है बुक फर्स्ट, सेकंड है बुक फोर्थ, थर्ड है बुक सेवंथ, फोर्थ है बुक नाइन्थ। और 20 नंबर का हमारा सही आंसर है बी, बुक फोर्थ। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का। इन विच ईयर वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? तो फर्स्ट है 1661, सेकंड है 1667, थर्ड है 1669, फोर्थ है 1670। और इसका सही आंसर होता है 1667। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी। कुछ फैक्ट हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में समझते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ये इंग्लिश में लिखी गई और ये एक एपिक है। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया है 1667 में, और जब इसको 1667 में पब्लिश किया गया था तो इसमें 10 बुक्स थी। इसमें 2 बुक्स ऐड करके इसका सेकंड एडिशन 7 साल के बाद 1674 में पब्लिश किया गया था, और उस समय इसमें 12 बुक्स थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। इन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्रिश्चियन एंड हिज फ्रेंड फेथफुल कॉज अ कॉमोशन एट वैनिटी फेयर। ये कहना चाहते हैं जो बनियंस का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसमें जो क्रिश्चियन और उसके फ्रेंड्स होते हैं वो कॉमोशन पैदा करते हैं वैनिटी फेयर पर, भगदड़ कर देते हैं या अस्त व्यस्त कर देते हैं। फॉर मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट देयर अपीयरेंस एट द फेयर। इसमें का कौन सा रीजन उनके अपीयरेंस के बारे में फेयर पर सही नहीं है। फर्स्ट है दे आर ड्रेस्ड डिफरेंटली देन द अदर फेयर गोर्स, सेकंड है दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल एट द फेयर, थर्ड है दे सैंपल एवरी इंटरटेनमेंट एट द फेयर, फोर्थ है दे रिफ्यूज टू लुक एट द मर्चेंडाइज एट फेयर। और आपको बताना है कि इसमें का कौन सा सही नहीं है। तो 22 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, दे सैंपल एवरी इंटरटेनमेंट एट द फेयर। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। द टाइटल ऑफ सर थॉमस ब्राउनीज फेमस ट्रीटी रेलिगियो मेडिसी मीन्स। ये थॉमस ब्राउनी की एक ट्रीटी है जिसका नाम है रेलिगियो मेडिसी, और इसकी मीनिंग आपको बताना है। फर्स्ट है रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर, सेकंड है रिलीजन ऑफ मैजिशियन, थर्ड है रिलीजन ऑफ डिविनिटी, फोर्थ है रिलीजन ऑफ मेडिटेशन। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द स्लोप ऑफ डिस्पोंड। ये कहना चाहते हैं कि बनियन का जो वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन स्लोप ऑफ डिस्पोंड। स्लोप ऑफ डिस्पोंड में इनमें का कौन सा जो है वो पाया जाता है। जो ऑप्शंस आपके पास है, फर्स्ट है होप, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर, सेकंड है जॉय एंड हैप्पीनेस, थर्ड है फियर्स एंड डाउट्स, डिस्करेजिंग एप्रीहेंशन, सिंफुल थॉट्स, फोर्थ है फॉल्स डॉक्ट्रिन्स। और 24 का हमारा सही आंसर है सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन।
इनमें का कौन सा राइटर है जो कि जॉन मिल्टन का कंटेम्परेरी था, एंड रोड और लिखा था द वर्दी कम्युनिकेंट, उसने लिखा था, इस वर्क को लिखा था। इट इज सेड दैट हिज प्रोज कैन बी रेड इजिली, ऐसा कहा जाता है कि उसके प्रोज को आसानी से पढ़ा जा सकता है। व्हेन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडीड, जब मिल्टन को स्टडी किया जाए, यानी मिल्टन के प्रोज को पढ़ा जाए। तो फर्स्ट है जेरेमी टेलर, सेकंड है जॉन बनियन, थर्ड है एंड्रयू मार्वेल, फोर्थ है जॉर्ज हर्बर्ट, और 25 नंबर का सही आंसर है फर्स्ट जेरेमी टेलर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।